अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने फास्ट ट्रैक सेशन स्टार्ट किया हुआ है एफजीआई की, जो आपकी एसएसटी और टीजीटी की जॉब्स हैं उसके हवाले से। आपको पता है कि आपका पेपर 1 जून को प्लान हो चुका है, 1 जून का आपका पेपर होगा। आपने अपने रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो आज हमने पढ़ना है जनरल थ्योरीज एंड फिलासफीज। जो एजुकेशन फिलासफी होती है ना, उसमें आपके पास आइडियलिज्म होती है, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, और उसके बाद कुछ एजुकेशनल फिलासफी होती है। उसमें हमारे पास होता है जी आपके पास जो है इसमें इसेंशियलिज्म होती है, और उसके बाद प्रीनियलिज्म होती है, और उसके बाद प्रोग्रेसिविज्म होती है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म होती है, एक्सपेरिमेंटलिज्म होती है। ठीक है, इनके हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ी सी मिक्सअप हो जाती हैं, इनको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आपने किस तरीके से इनको याद करना है। और इसका नीचे फिर मैंने इनका जो ना की डिफरेंस का टेबल भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके एमसीक्यूज मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, तो एमसीक्यूज तकरीबन मैंने 300 और आपका ऐड कर दिया। ये तकरीबन 900 एमसीक्यूज अब आपका बन गया। ठीक है जी, 900 एमसीक्यूज तकरीबन आपका हो गया जी, 888 हो गया। ठीक है, तकरीबन 900 आपका 3 दिन में हो गया। इंशाल्लाह सुबह कल आप जो है ना जी, सुबह फर्स्ट टाइम में और आपको सेंड कर दूंगा। टोटल कल शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि आपका 1800 जो एमसीक्यूज है टोटल वो आपको मैं शेयर कर दूं। अगर ये 1800 आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, और साथ ही साथ डेली जो हम लेक्चर कर रहे हैं अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, और साथ आप इसके टेस्ट दे लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने जो आपको ये टेस्ट दिया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मैंने टेस्ट भी शेयर किया था। आपका जो टेस्ट नंबर 2 था, टेस्ट नंबर 1 कल हमारा हो गया था, वो मैंने आपको सॉल्व भी कर दिया था। इसको जरा मैं आपको सॉल्व कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपने किस तरीके से करना है। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 2 मैंने टेस्ट नंबर 1 की फाइल में ही मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, ताकि आपको जो टेस्ट वाली फाइल है सारी की सारी इकट्ठी ही आपके पास कंपाइल होती रहे। जो टेस्ट नंबर 2 का आज हम करते हैं कि इसमें आपने क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपने जो टेस्ट है आपने अपनी तरफ से भी सॉल्व कर लिया होगा। अब आपने इसके साथ मेरे साथ साथ आपने जो अपने आंसर है वो टैली कर लेने हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 जी ये आंसर किया जी, द मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 के मुताबिक पाकिस्तान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी की बात करें या किसी भी पाकिस्तान की पॉलिसी की बात करें, उसमें जहां पे आपको इस्लामिक टच नजर आए वो आपने उसको प्रेफर करना है। क्योंकि जो इस्लामिक टच है ना, हम जो है ना, जो ना पाकिस्तान में जो कोई भी कानून साज होती है वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अंडर होना होती है। ठीक है, वो बात की बात है कि हम कितने इस्लामी हैं, हम कितना जो है इसके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, जो इस्लामी कानून के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होता है कि नहीं, वो ठीक है। लेकिन इस्लामिक टच जो है ना वो आपको पता है वो लाजमी होता है यहाँ पे, तो वो आपने कोशिश करनी है कि उसको आप ऐड कर दो। तो ये आपके पास जो था ना जी, सी वाला ऑप्शन था, कैरेक्टर बिल्डिंग बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ये आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नीचे मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, और जो आपके पास ए बी और सी डी जो आपके पास गलत है वो क्यों गलत है उसकी भी मैंने नीचे आपको बताया हुआ है। जिसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि आपको जो दूसरे गलत आंसर है वो क्यों गलत है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डिक्लेयर्स एजुकेशन आज। तो 1973 के आइन के मुताबिक एजुकेशन क्या है, वो आपके पास कंपलसरी है और फ्री है जनाब 5 से 16 साल की एज के बच्चों के लिए। ठीक है, यहां से वो एज भी पूछ लेता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है 25 एज का आपके पास आर्टिकल है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, और ए बी आर जनरलाइजेशन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये जो आपके पास है ये सारे के सारे जो है वो गलत क्यों है वो भी मैंने नीचे आपको बताया हुआ है। Which teaching method is most suitable for developing critical thinking? अब critical thinking के लिए आपके पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, जब इंक्वायरी का लफ्ज ही आपके पास क्रिटिकल का मायने दे रहा है। ठीक है, बाकी लेक्चर मेथड में कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, डिमॉन्स्ट्रेशन में कोई नहीं होती है, ड्रिल मेथड में तो रट्टा होता है। ठीक है, ड्रिल मेथड वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और वन ए इज वन वे, बी शो सेट स्टेप बट डज नॉट आस्क फॉर डीप थॉट एंड डी फोकस ऑन रेपिटेशन। ठीक है, ये मैंने आपके सारे इसको बताया हुआ है कि नीचे जो आपके पास ऑप्शन है वो गलत क्यों है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है चौथा आएगा जी, द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड इज बेस्ट फॉर। जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड था वो आपके पास स्किल मैस्टरी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई नीचे पढ़ लीजिएगा। हिडन करिकुलम रेफर्स टू, हिडन करिकुलम जो है वो अनरिटन अनऑफिशियल वैल्यूज लर्न इन स्कूल। ठीक है, ये हिडन होता है जो इसके नाम से ज़ाहिर है। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन था, करिकुलम डेवलपमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड सोशल डिमांड्स। ये मैंने कल आपको करिकुलम की सारी फाउंडेशन भी बताई थी, फिलोसफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। ठीक है, वो मैंने कल आपको पढ़ाई थी डिटेल से। आपने अगर लेक्चर पिछला नहीं लिया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगला आपके पास है जी, अकॉर्डिंग टू प्याजे द स्टेज वेयर चिल्ड्रन बिगिंस लॉजिकल थिंकिंग इज कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है जी, उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड थ्रॉनकीर। उसके बाद आपके पास जी फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, फॉर्मेटिव आपके पास ड्यूरिंग द लेक्चर होती है। आपको पता है जो फॉर्मेटिव होती है ड्यूरिंग होती है, एट द एंड आपके पास समेटिव असेसमेंट होती है, और बिफोर आपके पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद जी आपके पास था जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो नॉर्म रेफरेंस में आपके पास एंट्री टेस्ट फॉर प्रोफेशनल कॉलेजेस। ठीक है, ये नॉर्म रेफरेंस होता है आपके पास।
ठीक है, आपने देखा होगा जो आपके पास एक होता है जी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब क्राइटेरियन रेफरेंस ये होता है कि आपको नंबर दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 में से 40 नंबर वाला पास है, तो 40 ऊपर जितने भी नंबर ले जाते हैं बच्चे वो सारे के सारे पास कंसीडर होते हैं। लेकिन जो नॉर्म रेफरेंस होता है वो आपके पास होता है, उसमें मेरिट बनता है। आपको सीटें बता देती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 40 सीटें हैं, तो 100 में से ऊपर वाले जो 40 बच्चे होंगे ना, जैसे अभी आपका एफजी का पेपर होना है, तो जो हायर नंबर्स वाले बच्चे होते हैं ना वो सिलेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है वो 90 से ऊपर आपका मेरिट बन जाए, 70 तक मेरिट आ जाए, हो सकता है आपका मेरिट 35 पे आ जाए। ठीक है, उसमें जो है ना नंबर आपके फिक्स नहीं होते, बल्कि आपकी सीटें फिक्स होती हैं, वो नॉर्म होती है आपकी। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग इज असिस्ट इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है जी, उसके बाद आपका क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ गाइडेंस हेल्प स्टूडेंट्स इन चूजिंग द राइट कैरियर, तो वोकेशनल गाइडेंस। उसके बाद आपके पास जी एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व अ क्लासरूम प्रॉब्लम इमीडिएटली। एन एजुकेशनल रिसर्च hypothesis इज एन assumed स्टेटमेंट फॉर टेस्टिंग। ठीक है जी, जो hypothesis होता है वो आपके पास स्टेटमेंट ही होती है जी। द हेड ऑफ स्कूल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, सारी की सारी लीडरशिप हेड ने करनी होती है। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट एंड टीचर ने करनी होती है। इशूइंग सैलरीज भी वो इसकी होती है, अकाउंटेंट की होती है। मॉनिटरिंग यूनिफॉर्म आपके पास वो भी है, जो आपके पास होता है वो स्कूल का जो पीईटी टीचर होता है ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, उसके जिम्मेदारी होती है। हेड ने ये करना, एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है जी। डेमोक्रेटिक स्कूल क्लाइमेट एनकरेज आपके पास पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। अब डेमोक्रेसी कहते हैं कि सबको साथ इकट्ठा लेकर चलना। ठीक है जी, माइक्रो टीचिंग मैंने आपको बताया था कि माइक्रो टीचिंग आपके पास होती है जी, जो आपने टीचिंग स्किल्स मीन के ट्रेनिंग के वाले थे, जो आपने टीचिंग करनी होती है, उसमें 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, 5 से 10 मिनट आपका टाइम होता है। ये मैंने आपको टीचिंग मेथड में बताया था। उसके बाद समेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन असाइनिंग फाइनल ग्रेड्स। जब आपने एंड पे जो आपने करनी होती है वो आपकी समेटिव असेसमेंट होती है, फाइनल ग्रेड्स फिर आपके एंड पे होते हैं जी। ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज फॉर, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका क्लासिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई करने के लिए आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज करते हैं। ठीक है जी, एजुकेशनल सुपरविजन एम्स टू इंप्रूव इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स थे। जो आपके गलत आंसर्स हैं वो आप जो मीन के जो गलत ऑप्शन है वो क्यों गलत है वो नीचे मैंने सारी लिखी हुई है। ठीक है, वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको समझ आ जाएगी। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने लेक्चर पढ़ना है वो है जी आपके पास एजुकेशनल, जो आपके पास थी, ये मैंने आपके वो फाइल मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी थी। ठीक है, ये आपके पास आ गई जी ये वाली। ठीक है, इस फाइल को हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर 12वां लेक्चर है। ठीक है जी, तो आज हमारा होना है जी 12वां लेक्चर। तो 12वां लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। तो इसको थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको 12वां लेक्चर यहाँ पे नजर आ जाएगा जी। तो हमने आज करनी है जी एजुकेशन फिलॉसफीज। ठीक है जी, एजुकेशन फिलॉसफीज, ये थोड़ा सा नीचे करेंगे जी आप, जनरल थ्योरीज एंड फिलॉसफीज। अब सबसे पहले हमने बात करनी है कि जनरल थ्योरीज क्या होती हैं जी। ठीक है जी, जनरल थ्योरीज कि आपने जो जिंदगी गुजारने की जनरल नजरियात है ना जी, जनरल नजरिया जो है, ठीक है, वो आपके पास जनरल फिलॉसफीज होती हैं। अब हर जनरल फिलॉसफी के अंदर आपकी तमाम जिंदगी होती है ना, उसमें आपकी एजुकेशनल फिलॉसफी भी होती है, आपकी जो है ना उसमें मैकेनिकल फिलॉसफी भी होती है, उसमें आपके पास जितनी भी आपके पास जो है फाइनेंशियल फिलॉसफीज भी होती हैं। मीन के कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट होता जो होता है ना वो आपके पास जनरल होती है। अब जनरल के अंदर एक शाख होती है एजुकेशनल फिलॉसफी। मीन के आपने किसी भी माशरे में आपने रहना है, उस माशरे के आपने किस फिलॉसफी के ऊपर माशरे को चलाना है। ठीक है, वो आपकी जनरल फिलॉसफी होती है। और उसी माशरे के अंदर एक आपके पास हिस्सा होता है वो एजुकेशन का होता है। मीन के आपने उस माशरे में एजुकेशन कैसे देनी है। दूसरी आपके पास उसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देना है, उसकी आपने जो फाइनेंशियल जो मामला था वो आपने कैसे चलाने हैं, उसकी सिक्योरिटी को आपने कैसे चलाना है, उसकी ज़राअत को आपने कैसे चलाना है, उसकी आपने जो भी कारोबार वगैरह बिजनेस को आपने कैसे चलाना है। ये सारे उस माशरे के अंदर आपके पास क्या होती हैं जी, मुख्तलिफ आपकी ब्रांचेज होती हैं। अब इनको चलाने के लिए आपने किसी न किसी नजरिए के ऊपर काम करना होता है। तो बेसिक आपको जो जनरल नजरिए होते हैं ना वो आपके पास है जी। हमने पढ़ना है सबसे पहले आइडियलिज्म, फिर हम पढ़ेंगे रियलिज्म, फिर नेचुरलिज्म, फिर हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म, फिर अपने रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये 5 आपने पढ़ने हैं। आपने बेसिक याद ये करना है कि कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी कौन सी जनरल फिलॉसफी के अंदर आती है, ये आपने बात याद करनी है। जैसे आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म क्या कहता है जी, लर्निंग थ्रू रीजन एंड रिफ्लेक्शंस, लर्निंग थ्रू रीजन एंड रिफ्लेक्शन आपके पास आइडियलिज्म है। ठीक है जी, प्लेटो के जनाब ये की फिगर भी आपने याद करना है जी। प्लेटो जो था ना ये इसका जनाब बड़ा हामी था, ये फिलासफर था। ठीक है जी, इसकी एजुकेशन फिलॉसफी होती है एसेंशियलिज्म। अब एसेंशियलिज्म क्या है, एसेंशियलिज्म नीचे मैंने लिखी हुई है। अब थोड़ा सा शास्त्र में पढ़ा दूं तो ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ये नीचे आपके पास एसेंशियलिज्म लिखी हुई है, थोड़ा सा नीचे करेंगे एजुकेशन फिलॉसफीज में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके प्रीनियलिज्म आगे, ये एसेंशियलिज्म है। अब एसेंशियलिज्म क्या कहती है जी, एसेंशियलिज्म आल्सो अ टीचर सेंटर फिलॉसफी बट मोर प्रैक्टिकल एंड फोकस ऑन द बेसिक नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग इन सोसाइटी।
मीन्स के इसेंशियलिज्म का लफ्जी मतलब ही इसेंशियल से निकला है। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, जरूरी, ठीक है जी। तो इसेंशियलिज्म कहती है कि जो आपने बेसिक बच्चे की जरूरियात है ना जी, लिखना पढ़ना सुनना और जनाब आपके पास जो है ना जी ये सारी आपके रीडिंग राइटिंग वगैरह जो बेसिक नीड्स है ना आपकी, वो बच्चे को पास पूरी करा दें, ठीक है। इसेंशियलिज्म इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये इसका नीचे मैंने चार्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसेंशियलिज्म आ गई। बेसिक एकेडमिक स्किल्स आपने सिखानी है, ठीक है जी। टीचर सेंटर्ड है, टीचर ही सारा कुछ पढ़ाएगा, ठीक है जी। अथॉरिटी फिगर आपका टीचर होता है, ठीक है जी। और कोर सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। कोर सब्जेक्ट्स मीन के बच्चे के अंदर आपने तमाम जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक जो आपके पास होती है वो अपने बच्चों को बस सिखा देनी है। ये है आपके पास एसेंशियलिज्म। यहां से क्वेश्चन इसी तरीके का ही पूछता है बस कि बताएं जी वो कौन सी एजुकेशन फिलॉसफी है जो जस्ट बेसिक नॉलेज के ऊपर जोर देती है। या पूछेगा एसेंशियलिज्म जनाब जो मदरजा ज़ैल में से कौन से जो फिलासफर है वो एसेंशियलिज्म को सपोर्ट करता था, तो प्लेटो था, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो पूछ सकता है जो एसेंशियलिज्म वो टीचर सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है, तो ये टीचर सेंटर्ड आपके पास है, ठीक है जी। समझ आ गया। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये एक आपने बात याद कर ली, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के अंदर जो एजुकेशन फिलॉसफी है वो एसेंशियलिज्म है, ठीक है जी। अब एसेंशियलिज्म क्या करती है, ठीक है जी, वो आपके पास है जी जो ना वो जो बेसिक आपके पास नॉलेज होता है ना बच्चे को पढ़ना लिखना वगैरह वो सिर्फ सिखाती है, ठीक है। इसमें रोल ऑफ टीचर गाइड होता है, मेंटर होता है, फैसिलिटेटर, क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्शन होती है जी। सुक्रातिक मेथड, इसको हम डायलेक्टिक मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं जी। सेमिनार डिस्कशन डिबेट्स वगैरह सारे इसमें होता है जी, ठीक है। फिर आपके पास है रियलिज्म। अब रियलिज्म क्या जी, लर्निंग थ्रू सेंस एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। इसका जो की फिगर था अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल ने उसकी एजुकेशन फिलॉसफी कौन सी थी, प्रीनियलिज्म। इसमें एजुकेशन फिलॉसफी कौन सी है जी, प्रीनियलिज्म। अब प्रीनियलिज्म क्या, इसमें आपने क्या करना होता है जी, इसमें आपने सब्जेक्ट सेंटर्ड स्ट्रक्चर्ड एंड सीक्वेंशियल आपने बच्चों को लर्निंग देनी होती है। और प्रीनियलिज्म को नीचे थोड़ा सा हम पढ़ें तो ये मैंने लिखी हुई है, इसको जो थोड़ा सा डिटेल से लिखा हुआ है, ये आपके पास है प्रीनियलिज्म। प्रीनियलिज्म इज टीचर सेंटर्ड एजुकेशन फिलॉसफी दैट एम्फसाइज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ग्रेट आइडियाज। प्रीनियलिज्म मीन्स के जो आपकी समझ लें कि जो आपके मजहबी रहनुमा है ना, जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह हैं या ग्रेट आइडियाज हैं, उनके ऊपर ही आपने ज्ञान रहना है, ठीक है जी। इसमें साइंटिफिक आपने नहीं जाना, आपने क्या करना है, आपके जो जो रूहानियत के करीब होती है ये जो आप प्रीनियलिज्म है, ठीक है जी। इट एनकरेज स्टडी ऑफ क्लासिकल वर्क्स एंड लिटरेचर। ये पूछेगा आपसे क्लासिकल वर्क या लिटरेचर के ऊपर कौन सी एजुकेशन फिलॉसफी आपको जोर देती है, वो आपके पास प्रीनियलिज्म है, ठीक है जी। प्रीनियलिज्म मैंने इसको याद किया था पीरों से, प्रीनियलिज्म पीरों वाली फिलॉसफी। तो पीर कौन से होते हैं हमारे, वही होते हैं ना जो अब हमारे जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं, ठीक है जी। तो रिलीजियस फिगर आप क्या करते हैं, हमें वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, हमें लिटरेचर ही पढ़ाते हैं, ठीक है जी। हमें वो क्लासिकल वर्क ही पढ़ाते हैं कि हमने हमारे बुजुर्गों ने ये किया था, ठीक है। आपने उनके तरीकों के ऊपर चलना है। तो प्रीनियलिज्म को मैं तो पीरों वाली, अरिस्टोटल भी आपके पास, अरस्तु भी पीरों की तरह ही था ना, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से मैंने याद किया, आप भी याद कर सकते हैं, प्रीनियलिज्म पीरों वाली, ठीक है। इसेंशियलिज्म, इसेंशियल हम कहते हैं किसको, जरूरी बातों को, जरूरी चीज को, ठीक है। तो वो बुनियादी जरूरियात बंदे की बेसिक जो जरूरत है वो लिखना पढ़ना ही है ना, तो वो इसेंशियलिज्म में होता है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। प्लेटो आपके पास एसेंशियलिज्म का हामी था। फिर आपके पास है नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म क्या जी, लर्निंग थ्रू नेचुरल एक्सपीरियंस एंड इंस्टिंक्ट्स। क्या मतलब है कि आपने जो नेचुरल एक्सपीरियंस करते हैं उसके थ्रू आपने जो पढ़ना है उसे नेचुरलिज्म कहते हैं, ठीक है जी। जो फितरत के करीब है, जो फितरत में जो इंसान अपने रोजमर्रा जिंदगी में जो अपने जो करता है ना जी, एक्सपीरियंस करता है, तजर्बात करता है, उससे जो सीखता है उसको हम नेचुरलिज्म कहते हैं, ठीक है जी। अब नेचुरलिज्म क्या आपके पास होती है जी, ये आपका जी रोसो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोसो जो है ना ये जनाब आपका नेचुरलिज्म का हामी था। और इसके अंदर जो आपके पास एजुकेशन फिलॉसफी है वो प्रोग्रेसिविज्म है। अब प्रोग्रेसिविज्म आपके पास क्या जी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, आउटडोर एजुकेशन एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। मीन के आपने क्या करना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, आपने एक्टिविटीज बेस्ड, आपने अपनी सोसाइटी से, अपने मुआशरे से, जो लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता है वहां से आप सीखते हैं, आपने अपने तजर्बात से सीखना होता है। आउटडोर एजुकेशन ये होती है, ठीक है जी। इसमें ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है क्योंकि टीचर का इसमें रोल थोड़ा है ना जी, बल्कि है क्यों नहीं, आप खुद ही अपने टीचर हैं, आप अपनी तजुर्बात से सीख रहे हैं, ठीक है जी। ये फ्लेक्सिबल होती है, इंटीग्रेटेड होती है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबल मीन के कोई कोर्स वगैरह तो नहीं ना होता, इसमें ऐसा तो नहीं आकर 2 महीने के बाद आपके पेपर होने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा जी, ये आपके पास है जी, ये होगी
इसमें नेचुरलिज्म है, आपने नेचर से सीखना है, ठीक है जी। प्रोग्रेसिविज्म, प्रोग्रेस करनी है। अब प्रोग्रेस कैसे, बंदा इंसान आस्ता आस्ता सीखता है ना, तजुर्बात से सीखता है। पहले बंदा धोखा खा लेता है, फिर आस्ता आस्ता सियाना हो जाता है बंदा, आस्ता आस्ता। वो कहते हैं पत्थर जनाब खा खा के ना ठोकने, फिर गोल हो जाता है आस्ता आस्ता। तो ये प्रोग्रेस करता है इंसान, आस्ता आस्ता अपनी जिंदगी से सीखता है, आस्ता आस्ता फिर जाकर बंदा सियाना हो जाता है। तो ये इसको प्रोग्रेसिविज्म भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म आपका लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डेवी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रैग्मेटिज्म क्या जी, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल एजुकेशन। और इसका आपके पास कौन है, इसका सबसे बड़ा हामी जॉन डेवी है। जॉन डेवी इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक्सपेरिमेंटलिज्म, आप देखें ना, एक्सपेरिमेंट और लर्निंग बाय डूइंग बिल्कुल दोनों सेम चीजें हैं। एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली को कहते हैं ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसके नाम से आप याद कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है जी, जॉन डेवी इसका हामी था, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म के करीब था जी। इसमें आपने क्या करना है जी, ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है, फ्लेक्सिबल है, इंटीग्रेटेड है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं, ठीक है जी। फिर आपके रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अब रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या कहती है जी, लर्निंग थ्रू सोशल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है जी। ब्रैमोल्ड आप इसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है जी, ठीक है जी। सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म इसमें एजुकेशन फिलॉसफी है जी। चेंज एजेंट फैसिलिटेटर होता है जी। सर्विस लर्निंग, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह। आपने जब कोलैबोरेशन के साथ जो सीखना है, दूसरों के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी आप जो करते हैं, उसमें आपके पास क्या होता है जी, ये स्टूडेंट सेंटर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इंटीग्रेटेड होती है, फोकस ऑन सोशल कम्युनिटी इशूज, ठीक है। अब इसमें आपने याद क्या करना है, याद आपने ये टेबल, इसको सिर्फ ये टेबल याद कर लें, आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो प्रीनियलिज्म पीरों वाली आपके पास एजुकेशन फिलॉसफी है। इसमें टाइमलेस ट्रूथ होते हैं। टाइमलेस ट्रूथ मीन के जो हमेशा आपके पास ट्रूथ है। कुरान मजीद में जो बात लिखी है वो हमेशा के लिए है। बाइबल जो में लिखी है हमेशा के लिए है। भगवत गीता में लिखी जो हमेशा के लिए, मीन के मुख्तलिफ जो मज़ाहब की अपनी अपनी किताबें हैं ना, वो जो उनकी मजहबी किताबें हैं, उन्हीं को आपने फॉलो करना है। ये प्रीनियलिज्म है। ये टीचर सेंटर्ड है, जो टीचर ने कहा वही रहना है, ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल गाइड होती है इसमें, ठीक है जी। क्लासिकल टेक्स्ट एंड आइडियाज होते हैं। और इसमें एक बार याद करते हैं, प्लेटो इसका जनाब सबसे बड़ा हामी था, ठीक है जी। फिर इसेंशियलिज्म आ गया। इसेंशियलिज्म इसेंशियल से निकला है, जो अपने बुनियादी जरूरियात लिखना पढ़ना, ठीक है। इसमें भी आपको ये टीचर सेंटर्ड है। बेसिक एकेडमिक स्किल्स आपने सिखानी होती है। टीचर आपका जो ना वो अथॉरिटी फिगर होता है। और कोर सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। कोर मीन के आपके पास जो बुनियादी जरूरियात है, बुनियादी जो आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपके पास इसका आपके पास होता है जी। ये जो इसका सिलेबस होता है, ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी ये अरिस्टोटल जो था ना, ये एसेंशियलिज्म का हामी था। ये अपने बात याद कर लेनी है। फिर प्रोग्रेसिविज्म है, प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना। स्टूडेंट ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से अपने तजुर्बा से सीखना। ये स्टूडेंट अब ये जो आपका प्रीनियलिज्म और एसेंशियलिज्म, प्रीनियलिज्म में जो आपका टीचर होता है वो इंटेलेक्चुअल गाइड होता है, एक मजहबी देवता होता है। और जो आपके पास एसेंशियलिज्म है वो भी अथॉरिटी फिगर होती है। टीचर ने जो सिखाया वही आपने सिखाना है। बाकी जो तो आपके पास तीन है, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म और एक्सपेरिमेंटलिज्म, ये सारी की सारी स्टूडेंट खुद सीखता है। इसमें टीचर का रोल बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे क्या है जी, ये आपके पास स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है जी। इसमें आपके पास स्टूडेंट सेंटर है, ये फैसिलिटेटर होता है टीचर, इसमें बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। क्या मतलब है प्रोग्रेसिविज्म क्या जी, अब आपने अपने तजुर्बा से सीखना है ना, अपनी सोशल लाइफ से सीखना है। तो जिसकी जिस तरीके की सोशल लाइफ होगी उस तरीके का वो सीखेगा ना। एक बंदा है जिसको इसका इंटरेस्ट ही जनाब जो है ना वो है सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह में है, तो वो सिक्योरिटी की वाली चीज़ों को सीख लेगा। एक बंदा है जिसका जो इंटरेस्ट है वो जनाब वो है टूरिज्म में है, तो टूरिज्म के वाले से सीख लेगा। एक बंदे का इंटरेस्ट मैकेनिज्म में है, मैकेनिकल जो है ना चीज़ों वो ज़्यादा सीख लेगा। तो जिस तरीके का उसका इंटरेस्ट होता है उस तरीके की वो चीज़ें वो सीख लेता है, ठीक है जी। फिर है रिकंस्ट्रक्शनिज्म, सोशल रिफॉर्म से आप सीखते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट सेंटर है, चेंज फैसिलिटेटर होता है, गाइड थ्रू होता है जी। सोशल इश्यूज के ऊपर आपने जो भी सोशल इशू चल रहे होते हैं ना, वहां से आपने सीखना होता है। ये आपका रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। फिर एक्सपेरिमेंटलिज्म है, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें आपके पास ये इसका रूसो था, और इसका लर्निंग बाय डूइंग में जॉन डेवी, ठीक है। प्रैक्टिकल आपके पास होता है जी, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू आपने सीखना होता है। तो ये आपके पास एजुकेशन फिलॉसफीज कुछ थी, इनको आपने इस तरीके से इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आपने याद कर लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं, बल्कि सबसे मेजर पोर्शन आपका यहीं से आना है, ठीक है। ये आप याद कर लें। साथ आपने मैंने 300 MCQ आपको और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये आप याद कर लें। इंशाल्लाह ताला सुबह फर्स्ट टाइम इसका टेस्ट लेके आपको नए फिर मैं सेंड कर दूंगा। और अब नेक्स्ट जो है आपका रहेगा जी, यहाँ पे मेरे ख्याल में एजुकेशन रिसर्च रहेगी आपकी। ये एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि एजुकेशन रिसर्च को करवा दें, तो अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम एजुकेशन रिसर्च को करेंगे। तो जो आपके टॉपिक्स भी इंशाल्लाह ताला ऐसा कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ अपने MCQs भी क्लियर कर लेने हैं। इंग्लिश के लेक्चर मैंने आपको सेंड कर दिए थे, उसके नोट्स भी आपको मैंने सेंड कर दिए थे, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका ये अकाउंट का पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।